नेक्स्ट है अटैच मैन टू ठीक है। ये जो एज होती है इस पे बच्चे का कॉन्सेप्ट्स, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस डेवलप हो रहे होते हैं। यंग एज, इसमें आपने बच्चे को फियरलेस करना होता है। उसको हकीकत पसंद बनाना होता है। अगर आप ना बनाएं तो फिर क्या होता है? उसके बाद वो होता है जो मिस ने बिल्ली वाला कल हमें किस्सा बताया। हम लोग जो हैं एज एन एडल्ट, हम बहुत सारे फियर्स का और कॉम्प्लेक्सेस का ना एक बहुत बड़ा मजमूआ है। हमारे फियर्स जो है ना वो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब भी हमारे दिमाग में कोई एक बड़ा ख्याल आता है, कोई बड़ा आइडिया आता है, तो कोई ना कोई फियर उसके आगे आके खड़ा हो जाता है। जब भी कोई कमिटमेंट पूरी करने का वक्त आता है, या एसोसिएशन या ताल्लुक या रिलेशनशिप या कोई डिमांड, तो कोई ना कोई फियर जो है ना वो हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। वो फियर हमें उस काम को करने से, उस कमिटमेंट को पूरा करने से, उस रिलेशनशिप, उस बॉन्डिंग को मजबूत करने से रोकता है। वहां से हमारी सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। और 99.9% ऑफ द टाइम अगर आप अपने फियर को टटोलेंगे तो वो कोई अजीब सा एक ख्याल, अजीब सा एक तसव्वुर आपको सामने आएगा। वो कहाँ से आया होता है वो अजीब सा फियर? वो आपके बचपन की पैदावार होती है। कोई ऐसा फियर जो आपको कोई बड़ा काम करने से रोके या किसी कमिटमेंट को पूरा करने से रोके, वो बड़ी एज में पैदा नहीं होता। लेकिन फियर्स जो है ना वो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमारा ये जो कदम उठेगा ना, ये तभी उठेगा जब हम फियरलेस होंगे, हमारे अंदर खौफ नहीं होगा। जिन लोगों में फियर होता है वो ट्रस्ट नहीं करते। आप उनके आसपास दुनिया के बेहतरीन लोग भी जमा कर दें, मोस्ट कमिटेड, मोस्ट लविंग लोग भी जमा कर दें, वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। ट्रस्ट नहीं करेंगे। जब मौका मिलेगा वो दूसरे फर्द के बारे में कोई नेगेटिव बात सोच लेंगे, या जब भी उनको ऐसा कोई चांस आएगा तो वो सब भूल जाएंगे कि माजी में इस फर्द ने मेरे साथ क्या क्या कुछ किया है, और कोई ऐसा पॉइंट रेस करेंगे कि जो समझ से बालातर होगा। क्यों करते हैं लोग ऐसे? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी में फियर्स होते हैं। वो उनको लोगों के साथ ताल्लुक जोड़ने में रुकावट पैदा करते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, दोबारा वही बात, लाहौर जाने की बात होगी, वहाँ एक बहुत अच्छी जॉब होगी, वो वहाँ देख भी आएंगे, मिल भी आएंगे, लेकिन यहाँ से वहाँ जाने में एक फियर जो है वो उनके सामने आके खड़ा हो जाएगा, और वो फियर उनको आगे जाने से रोकेगा। अब जो सबसे अहम बात समझने की है ना वो ये है कि ये जो फियर होता है ना, इसका कोई नाम नहीं होता। फियर बस फियर होता है, खौफ बस खौफ होता है।
इसका कोई नाम नहीं होता। हाँ, ये मुख्तलिफ ओकेजन्स पे, मुख्तलिफ मौकों पे, मुख्तलिफ लोगों के सामने नए नए मास्क लगा के आता है। नाम उसका एक ही है, मिस्टर फियर। उसके अलावा उसका कोई नाम नहीं है। ये बात आप समझ रहे हैं? कॉकरोच का फियर नहीं होता, स्नेक का फियर नहीं होता, रिलेशनशिप का फियर नहीं होता, लोगों का फियर नहीं होता, वो बस फियर होता है। हम लोग मुख्तलिफ चीजों के फियर सोचते हैं ना, ऐसा नहीं होता। फियर होता है। बस जिस दिन उसको जो मास्क लगा के आगे आने का मौका मिले, उस दिन वो मास्क लगा के आता है। वो है एक ही फर्द, एक ही विलन है, एक ही गब्बर सिंह है। वो हर मूवी में वो अमजद खान जो है, या जो भी विलन है आजकल, वो मुख्तलिफ करैक्टर्स में आता है, होता वो एक ही करैक्टर है। और वो हमारे बहुत सारे कामों में हमारे सामने रुकावट बनता है, बिलखुसूस रिलेशनशिप्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में। फियर जन्म देता है मिसट्रस्ट को। हमारे पास आसपास जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर हमें ट्रस्ट करना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारी लाइफ में हमारे लिए तोहफा होते हैं। लेकिन वो मिसट्रस्ट जो फियर की वजह से पैदा होता है ना, हमें उनके साथ काम करने से हर रोज किसी नए मसले को जन्म देता है। 2 स्टेप हम आगे जाते हैं, 1 स्टेप पीछे आते हैं, 2 स्टेप आगे जाते हैं, 1 स्टेप पीछे आते हैं। बस यूं ही चलती रहती है गाड़ी। हम सब लिमिट्स को तोड़ के, सब कुछ ब्रेक करके आगे तक नहीं जा पाते। और जो लोग लिमिट्स में कैद रहते हैं, वो बहुत आगे नहीं जा पाते, वो सितारों पे कमंद नहीं डाल पाते। वो ये जो जमीन के अंदर स्फीयर्स है ना, इसमें से बाहर शूट अप ही नहीं कर पाते। ठीक है? ताकत नहीं आती। खौफ जो है ना, इतना बड़ा मसला है कि इससे इंसान की पर्सनालिटी में ताकत नहीं आती। और सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? सबसे बड़ी ताकत कौन सी होती है दुनिया की? सबसे बड़ी ताकत होती है जिसको कहते हैं द पावर ऑफ सिनर्जी, इत्तेहाद की ताकत, ताल्लुक की ताकत कि दुनिया का एक फजूल तरीना इंसान हो और आप फियरलेस होके सोचे कि नहीं, मुझे इस पे ट्रस्ट है, मुझे इससे अच्छे की उम्मीद है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और ये वो ताकत थी जिसका मुजाहरा ताइफ में अल्लाह के नबी ने किया था। कि जिब्रील आए और उन्होंने कहा कि आप कहें तो मैं ये 2 पहाड़ जो है ना, इनके ऊपर उलट दूं। और वो हस्ती जो जख्म है, पत्थर खा के, वो कहती है कि नहीं, इनसे नहीं तो मुझे इनकी आने वाली नस्लों से उम्मीद है। इतना लंबा ट्रस्ट कि अगर ये सारे काफिर भी मर जाएंगे ना, तो इनकी आने वाली नस्ल अच्छी होगी। ये हाइट है। आपको इस फर्द में एक भी अच्छाई नहीं मिलेगी। ठीक है? आप कह रहे हैं ये भी बुरा है, ये भी। आपको अगले ने कहा यार इसका स्कैन कर लो, इसको ढूंढ लो, देखो इसमें कोई तो अच्छाई होगी। आपने कहा कोई अच्छाई नहीं है, मुझे इससे सिर्फ फियर है, मैं इस पर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। आपने बिल्कुल खुर्दबीन से उसका ऊपर से नीचे दिल का, दिमाग का सारा जायजा ले लिया। आपने कहा इससे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं। ठीक है? तो फिर उम्मीद क्या है? तो आखिरी उम्मीद ये है कि यार इसके जो बच्चे हैं ना, ये अच्छे होंगे। इसको हम कुछ नहीं कहते क्योंकि ये इन बच्चों का बाप है। अगर ये बाप नहीं रहेगा
तो ये बच्चे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें तो इन बच्चों से उम्मीद है। ये हाइट है ट्रस्ट की। लेकिन ट्रस्ट वो लोग करते हैं जिनमें फियर्स नहीं होते। ट्रस्ट, अगर फियर है तो ट्रस्ट नहीं आ सकता, और अगर ट्रस्ट है तो सिनर्जी, ताल्लुक, बॉन्डिंग, इत्तेहाद नहीं आ सकता। और अगर इत्तेहाद नहीं है ना तो आप तरक्की नहीं कर सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते। जिन लोगों ने दुनिया में तरक्की की है ना, उन्होंने अपने आसपास के लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया है, ब्लाइंड ट्रस्ट किया है। जो उन्होंने अपने लिए पसंद किया है वो दूसरे के लिए किया है। उनको नो नहीं कहा, उनके सामने रीजंस नहीं पेश किए। ट्रस्ट, 100% ट्रस्ट किया है। और उन लोगों ने उस ट्रस्ट की वजह से फिर उनको कहा है कि आप जरा खड़े रहो यहां पे, हम आपके लिए तारे तोड़ के लाते हैं। उस फर्द ने कहा है कि हम साथ चलेंगे, मैं आगे जाऊंगा, हम तारे तोड़ के लाते हैं। मुझे पूरा ट्रस्ट है आप लोगों के ऊपर कि आप पीछे से मेरे ट्रस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और पीछे से हर चीज का ख्याल रखोगे। मैं तारे तोड़ने जा रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं, आपने इतना ट्रस्ट किया है हमारे ऊपर, आप यहां खड़े रहो, हम तारे तोड़ के लाते हैं। लेकिन ये ट्रस्ट कैसे पैदा होता है? ट्रस्ट तब पैदा होता है जब आपके अंदर फियर्स ना हो। अगर आपके दिलो दिमाग में दूसरों के बारे में कभी भी कोई नेगेटिव ख्याल आता है ना, बिलखुसूस उन लोगों के बारे में जो आपके लिए बहुत अजीज हैं और आप उनके लिए बहुत अजीज हैं, वो आपकी केयर करते हैं, आप उनकी केयर करते हैं, अगर उनके बारे में मिसट्रस्ट, नेगेटिव फीलिंग आ रही है ना, तो आप अपने अंदर झांके। आपके अंदर फियर्स हैं जो आपको यहां तक पहुंचाते हैं, जो आपको इतना वीक कर देते हैं। आप अपने अंदर झांके, आप अपने फियर्स को कंट्रोल करें, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो लोग फियर नहीं रखते वो सिर्फ दरगुजर करते हैं, वो हर एक में कोई अच्छाई ढूंढते हैं। जो लोग फियर रखते हैं वो खुद से मुतमईन ही नहीं होते, वो खुद से खुश नहीं होते, और जो खुद से खुश नहीं होता वो दूसरों से भी खुश नहीं होता। जब आप अपने, देखिए फियर जो है ना, हमें खुद से ही बदजन करना शुरू कर देता है। तो